प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मासा और लसा के गुणनफल के समान है। तो प्रश्न 2 का पहला क्या है, 24,34। तो क्या सिद्ध करना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका गुणनफल इसके मासा और लसा के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, यानी 24 गुना 34 करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 24 34 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर, यानी मासा और लसा के गुणनफल के बराबर इसका गुणनफल आना चाहिए। तो पहले हम इसका मासा और लसा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे मासा और लसा, तो 24 और 34 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, फिर 34, 34 का अभाज्य गुणनखंड 17 दूना 34, 17 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं होगा। तो क्या आया, 24 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 34 बराबर 2 गुना 17। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड आया। तो 24 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 34 बराबर 2 गुना 17, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब 24 34 का पहले हम मासा निकाल लेते हैं। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा बराबर होगा, तो देखिए 24 का गुणनखंड में क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 34 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 17, तो यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है। देखिए 24 का गुणनखंड में भी 2 है, 34 का गुणनखंड में भी 2 है, तो मासा हो गया 2। लसा क्या होगा, तो लसा बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17, यानी लसा कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे 3 बार 2 गुना हो रहा है और यहाँ पे 1 बार हो रहा है, तो ज़्यादा बार को ले लेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 2 इसको ले लेंगे। ज़्यादा बार जहाँ पे है, यहाँ पे 2 एक ही बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो इसको ले लेंगे। फिर 3 भी लेंगे क्योंकि सबको लेना है। ठीक है, तो 3 भी ले लेंगे और 17 को भी। बस क्या करना है, जो मिल रहा है, जैसे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो ज़्यादा जहाँ पे है उसको लेना है सिर्फ, और फिर बाकी सबको। तो इसको गुना कर लेंगे तो लघुत्तम निकल जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुना 17 कितना होगा, तो 24 गुना 17, तो 17 चौक 68। ठीक है, हाथ में रहा 6, 17 दूना 34 6 40, तो लघुत्तम कितना आ गया 408, और महत्तम यानी मासा आ गया 2। ठीक है, तो 24 और 34 का मासा और लसा ज्ञात हो चुका है। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अतः अब देखिए 24 गुना 34 करते हैं, कितना आएगा, 24 गुना 34, यानी जो संख्या था उसको गुना करते हैं। ठीक है, तो 24 गुना 34, 24 चौक 96, 6 लिखेंगे, हाथ में रहा 9, 24 या 72, 72 और 9 81, यानी 816। 24 गुना 34 कितना आ गया 816, 24 गुना 34 हो गया 816। ठीक है, यानी दोनों जो संख्या दिया हुआ है उसका गुणनफल आ गया है 816। और मासा गुना लसा करते हैं, तो मासा कितना आया 2, लसा कितना आया 408, बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 8 दूना 16, 4 दूना 8, तो देखिए बराबर आया है। यानी संख्या का जो गुणनफल है और उसका संख्या का, उन दोनों संख्याओं का मासा और लसा का गुणनफल दोनों बराबर है। तो लिखेंगे अतः संख्याओं का गुणनफल, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर मसा गुना लसा बराबर मसा गुना लसा। तो ये जो संख्या है, कौन कौन संख्या था, 24 और 34, तो ये दोनों का गुणनफल उसके मासा और लसा के गुणनफल के बराबर आया है। ठीक है, तो देखिए 24 गुना 34 816 आ गया, और 24 और 34 का मासा और लसा को गुना किए तो भी 816 आया, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुना लसा। ये सिद्ध हो गया है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले 24 और 34 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड से भी हम मासा और लसा ज्ञात कर सकते हैं, या तो जैसे महत्तम भाग देकर के ज्ञात कर सकते हैं उस तरह से भी, और लघुत्तम जैसे हम ज्ञात करते थे उस तरह से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से करने पे देखिए दोनों मासा और लसा एक ही बार में हो जाएगा। बस अभाज्य गुणनखंड से हम पता कर लेंगे कि मासा क्या होगा और लसा क्या होगा, यानी जो दोनों में मिलेगा वह हो जाएगा मासा, और जो नहीं मिलेगा उसको लिख लेना है तो हो जाएगा लसा, उसको गुना कर लेना। जैसे यहाँ पे 2 यहाँ भी है और 2 गुना 2 गुना 2 यहाँ भी है, तो ज़्यादा बार कहाँ पे है, 2 गुना 2 गुना 2, तो इसको लेंगे, फिर 3 को भी लेंगे और 17 को भी, तो ये हो जाएगा लसा। तो मासा गुना लसा यानी 2 गुना 408 कितना आया, 816, और जो संख्या था 24 गुना 34 करने पे 816 आया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो गया, मासा गुना लसा। ये सिद्ध हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा गुना लसा। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा 36,42। अब 36 और 42 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिहाई 9। 42 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 21 दूना 42, 3 सते 21। ठीक है, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और 42 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 7। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 42 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए मासा, सबसे पहले हम मासा ज्ञात कर लेते हैं इन दोनों का, 36 और 42 का। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 लिख लेंगे। 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 को भी लिख लेंगे। अब कोई नहीं मिल रहा है, देखिए 2 मिल गया 3 मिल गया, 7 इसमें नहीं है तो 7 को नहीं लिखेंगे, यानी मासा हो गया 6। मासा क्या हो गया 6, लसा। तो लसा में क्या लिखेंगे, देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ पे 2 गुना 2 है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखेंगे। देखिए 2 यहाँ भी है लेकिन 2 गुना 2 यहाँ भी है, तो ज़्यादा बार कहाँ पे है, इसमें है, तो 2 गुना 2 को लिखेंगे गुना। अब देखिए यहाँ पे 3 अकेले हैं, यहाँ पे 3 गुना 3 है, 2 बार है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है, यानी 3 गुना 3 लिख लेंगे। 7 को भी लिख लेंगे, क्योंकि जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, और जो मिल रहा है उसमें ज़्यादा बार वाला को लिखना है। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 7, 7 छक 42, 7 21 4 25, कितना आ गया, लसा आ गया 252। ठीक है, मसा आ गया 6, लसा आ गया 252। अब संख्या कौन कौन था, 36 और 42, तो 36 गुना 42 करते हैं, कितना आएगा, 36 गुना 42, तो 36 गुना 42 आ जाएगा 1512। क्या आएगा, 1512। तो 36 गुना 42 कितना आएगा, 1512। और मासा कितना है, 6 है। लसा कितना आया, 252, तो 252 गुना 6, मासा 6 लसा 252, तो मासा गुना लसा करेंगे कितना आएगा,
6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 6 पचे 30, 1 31, हाथ में रहा 3, 6 दूना 12, 3 15। देखिए दोनों बराबर आया है, यानी जो संख्या है उसका गुणनफल और उस संख्या का मासा और लासा का गुणनफल दोनों बराबर आया है। देखिए 1512 1512, तो लिख लेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आया, बराबर मासा गुना लसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आ गया, मासा गुना लसा। तो इस तरह ये सिद्ध हो गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके मासा और उसके लसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।